प्रीलिम्स में एक्रोनिम्स और मेंस में फ्रेमवर्क्स बहुत ज्यादा आपको काम आते हैं नंबर लेके आने के लिए। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हां जी, मैं हूं कुबेर, आपका चाहिता एजुकेटर, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एसए का। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेके आया हूं जहां पे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपको मेंस में, बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रिपीटेड टॉपिक है जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पूछा जाता है। यदि आपको मेंस में पूछा जाता है, यदि आप इस साल मेंस लिख रहे हैं या अगले साल मेंस लिखेंगे या स्टेट पीसीएस में बैठेंगे, ये आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज इस वीडियो से आप ये जानने वाले हैं एक फ्रेमवर्क के जरिए, जी हां, एक 5C फ्रेमवर्क के जरिए कि एससीओ भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मैप देखते हैं, 9 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। लेटेस्ट एंट्री इसमें ईरान की हुई है 2023 में। भारत एससीओ का मेंबर बना था 2017 में। एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका निर्माण हुआ था 2001 में, जून 2001 में। तो लगभग 23-24 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बने को। और 2001 से पहले इसका जो प्रीडिसेसर था एससीओ का, उसका नाम क्या था? शंघाई 5। शंघाई 5, ठीक है। नाउ अब एससीओ की जो जर्नी रही है वो केवल ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के नजरिए से देखना ठीक नहीं रहेगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एससीओ का स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन भी बहुत हुआ है पिछले 20 सालों में, और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा मौका है कि भारत एससीओ का मेंबर है। नाउ एससीओ एक प्रोमिनेंट यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद आपस में जो भी देश इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं उनके बीच में आपस में म्यूचुअल बेनिफिशन, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो कल्चर में हो, या चाहे वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में हो, कैसे ये कोऑपरेशन और बढ़ सकती है। सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट मेरिट एग्जिस्ट करता है इंडिया के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने होना। और ये जो रीजन है, यूरेशियन रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन, ये भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ भारत का बहुत ही पुराना संबंध है। भारत का सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। हजारों साल पहले भारत इनके साथ, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बहुत ट्रेड करता था वाया द सिल्क रोड। ये वही सिल्क रोड है जिसको अब चाइना रिवाइव कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। नाउ मैंने आपको बताया 5C फ्रेमवर्क। तो पहला सी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया। नाउ 1991 से पहले सेंट्रल एशिया वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। 1991 के बाद भारत, इंडिया बीइंग ऑक्यूपाइड टू मच विज़-अ-वी पाकिस्तान, विज़-अ-वी चाइना, इंडिया ने इतना अटेंशन सेंट्रल एशियन रीजन को नहीं दिया अपने फॉरेन पॉलिसी में। इट वाज ओनली इन 2012 कि हमने एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई। इट वाज ओनली इन 2015 when प्राइम मिनिस्टर मोदी visited all the 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज in one visit. So therefore एससीओ में भारत का होना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? द फर्स्ट सी, 5C फ्रेमवर्क में द फर्स्ट सी सेज कि भाई इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज और मजबूत होंगे। Then we have a second C. The second C is the contact SCO grouping. Now ये SCO के अंदर एक contact group है which binds together all the SCO members. और एक cardinal motive एससीओ का है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लेके यहां पे काफी बातचीत करी जाती है। जब एससीओ बना था तब अफगानिस्तान में तालिबान था। अब 2021 के बाद तालिबान फिर से वापस आ चुका है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, डेवलपमेंटल कंसर्न्स है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है एससीओ के लिए भी, भारत के लिए भी। और अल्टीमेटली अभी 2021 से, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का हमने वापस देखा है कि तालिबान का रिसर्जेंस हुआ है बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, लेकिन उसके 6 महीने के बाद 2022 में ही, फरवरी 2022 में यूक्रेन में वॉर होता है। देन अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल की लड़ाई होती है। सो देयरफॉर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में काफी
इग्नोरेंस मिल रही है, यानी कि ये कंसर्न और ये रेलेवेंस अफगानिस्तान में बना रहे, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एससीओ का भी है, भारत का भी है। सो वाया दिस कॉन्टैक्ट एससीओ ग्रुपिंग इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन कायम रहे। थर्ड सी इज कॉम्बैटिंग द थ्री इविल्स। तो एससीओ ने ना एक मैकेनिज्म बनाया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और इसमें तीन बुरी बातें, तीन इविल्स को कॉम्बैट करने की बात करी गई है, विच इज आतंकवाद, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो कॉम्बैटिंग द थ्री इविल्स ये बनता है हमारा थर्ड सी। देन फोर्थ सी, हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया की बात करी, लेकिन इंडिया की मेंबरशिप एससीओ में वुड बी इनकंप्लीट अगर हम कोई कनेक्टिविटी इनिशिएटिव का हिस्सा ना बने, विच इज टारगेटिंग दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब एक बहुत अहम यहां पे कॉरिडोर है, INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया का पार्ट है। अब ये INSTC कॉरिडोर पढ़ा होगा आपने प्री में भी, मैंने पहले भी पढ़ाया है। ये आपकी कनेक्टिविटी ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू रशिया, यानी कि कनेक्टिविटी विद द इंडियन ओशन वाया द पर्शियन गल्फ ऑल द वे अप टू द कैस्पियन सी। तो एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। सो देयरफॉर इस कनेक्टिविटी इनिशिएटिव में कई सारे कंट्रीज भी आती हैं जो कि शंघाई कोऑपरेशन का हिस्सा हैं। सो देयरफॉर चौथा सी बनता है कनेक्टिविटी। एंड द फिफ्थ सी इज काउंटरिंग चाइना एंड पाकिस्तान। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है कि जी हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये एक फोरम है, एससीओ कैसा फोरम है जहां पे भारत को मौका मिलता है कि वो इस ब्लफ को कॉल आउट कर सके अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। बिकॉज अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करने की बात करता है, देन व्हाई इजंट चाइना एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिंग दी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? चाइना का जो सी पेक कॉरिडोर है दैट इज पासिंग थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच इंडिया कंसिडर्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ Kashmir, the Indian Kashmir. So therefore this forum also gives the opportunity for India that India can call out the stand of Pakistan and China, whether it's over terrorism, whether it's over extremism, because Pakistan and China, they have been supporting these terror outfits. तो ये 5 C's of SCO, यानी कि आपको ये समझाता है कि SCO इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर से रिपीट कर देता हूं, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कॉन्टैक्ट एससीओ ग्रुपिंग, कॉम्बैटिंग द थ्री इविल्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड काउंटरिंग चाइना एंड पाकिस्तान। याद रहेगा जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे एससीओ से रिलेटेड, और आएगा, बहुत बार आता है, जरूर आएगा, तो आपको आसानी रहेगी आंसर करने के लिए, ठीक है। और एक और छोटा सा यहां पे फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एससीओ क्या एंटी वेस्ट है? कई बार हम मीडिया में देखते हैं, ये एडिटोरियल्स में बात आती है, आर्टिकल्स में बात आती है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेटो है, एंटी G7 है, एंटी वेस्ट है, एंटी अमेरिका है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या ये बात सही है? अब यहां पे अगेन एक मैंने फ्रेमवर्क कम एक्रोनिम बनाया है, रीओपन। अभी बताऊंगा ये रीओपन क्या है। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना रशिया खैर क्या कितनी डेमोक्रेटिक है कितनी नहीं है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और इंडिया का प्रेजेंस होना एक ऐसे फोरम में जो कि एक यूरेशियन फोरम है लेड बाय चाइना एंड रशिया, वो अपने आप में यह दिखाता है कि नहीं, डेमोक्रेसी की कदर तो है, डेमोक्रेसी की मतलब कुछ ना कुछ इज्जत तो है एससीओ में। और एससीओ अपने आप में जब बना था 2001 में, तो उसने ये नहीं कहा था कि हम किसी कंट्री के खिलाफ हैं, नेटो के खिलाफ हैं, यानी कि वो नेटो, CSTO, वॉर्सो पैक्ट, उस तरह की बात नहीं थी। और जहां तक अगर एससीओ कोई ऐसा होता कि किसी कंट्री के खिलाफ होता या कोई मिलिट्री अलायंस होता, तो भारत इसमें क्यों हिस्सा लेता? क्योंकि हमने हमेशा से कमिटमेंट किस पे दिखाई है? हमने अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखाई है रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। और हमारी प्रायोरिटी क्या है विद इन एससीओ? विद इन एससीओ हमारी प्रायोरिटी यह है कि कैसे हम अपने आर्थिक संबंध इन सब देशों के साथ बढ़ा सकें और डेवलपमेंट का एजेंडा कैसे आगे प्रमोट कर सकें। तो कोई एंटी वेस्टर्न ये सब बातें यहां पे नहीं आती हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि एससीओ नॉन वेस्टर्न है, यानी कि एससीओ का एजेंडा इज नाइदर एंटी वेस्ट, इज नाइदर प्रो वेस्ट, इट इज नॉन वेस्ट। नाउ एससीओ अपने आप में एक मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, और ना तो इसका मकसद है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि एससीओ एंटी वेस्ट है कि नहीं है, तो ये बातें आपने लिखनी है, कहानियां नहीं मारनी है, ये बातें आपने रेलेवेंट बातें लिखनी है। तो एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको कंस्ट्रक्टिव स्पेस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप रीजनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक कंसर्न्स के बारे में बात कर सकते हैं। Regional, when I talk about regional, I'm talking about the regional concerns of Central Asia and of South Asia, because let's not forget कि Pakistan, India, two important countries of South Asia are also a part of this particular forum. Now, अब SCO को इतना अट्रैक्शन क्यों मिल रहा है? यहां पे मेरा फ्रेमवर्क आ जाता है रीओपन वाला। अब रीओपन यानी कि रिफ्यूजल टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ द अदर कंट्रीज, तो ये हो गया R। देन उसके बाद इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये हो गया E। ओपननेस O, एंड देन रीओपन P यानी कि प्रिवेंशन ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन एंड अनहेल्दी राइवलरी। P और N माने कि N दो हैं, एक नॉन ब्लॉक स्टेटस और दूसरा क्या है, नॉन टारगेटिंग ऑफ थर्ड कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एक फ्रेमवर्क बन गया या एक्रोनिम बन गया, यहां पे मैं कह सकता हूं। उस एक्रोनिम का नाम क्या है, री ओपन। ओपन में डबल एन है, ई नहीं आता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एससीओ एंटी वेस्ट है, ये है वो है, तो आपने ये 6 पॉइंट जरूर बताने हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दैट इट्स बीन 2.5 डेकेड्स के इस ऑर्गेनाइजेशन को बने को, लेकिन अभी फुल फ्लेजेड पोटेंशियल इसका टैप अभी 9 देशों ने नहीं किया है और कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट है। कोलैबोरेशन और ज्यादा क्रूशियल है, स्पेसिफिकली एट अ टाइम्स जब हम एक न्यू कोल्ड वॉर का इमर्जेंस देख रहे हैं। और अगर ये कोलैबोरेशन चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान के बीच में रहेगा विद इन द एससीओ, इससे एससीओ के इंटरेस्ट ही एडवांस होंगे। थ्योरेटिकली एससीओ कैन आल्सो हेल्प टू अनलॉक कनेक्टिविटी बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। सो देयरफॉर ये एक ब्रिज बन सकता है, एक मीडियम बन सकता है जो कि दोनों साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको एडवांस कर सकता है। तो लिटमस टेस्ट क्या है एससीओ का, कि कैसे जो डाइवर्जेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कैसे ये मेंबर स्टेट्स मैनेज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक बटन को हिट कीजिए। और आपको ये बताना चाहता हूं, जो बच्चे अभी इस बार मेंस देने की उम्मीद में हैं, उनके लिए हम एक बहुत होलिस्टिक एक लाइव मेंस क्रैश कोर्स लेके आए हैं। और इस लाइव मेंस क्रैश कोर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपका काम आसान करेंगे मार्क्स को हाई स्कोर करने के लिए। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, एक तो होता है कि क्रैश कोर्स में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसका आंसर लिख रहे हैं, उसकी इवैल्यूएशन हो रही है। यहां पे आपको क्वेश्चन कंटेंट से ड्राइव करेंगे कि कंटेंट आपको बता दिया कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट में किस तरह से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल इंट्रोडक्शंस, मल्टीपल कंक्लूजन एंड मल्टीपल वेज टू अप्रोच अ पर्टिकुलर टॉपिक। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज यहां पे किया जाएगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं बहुत जल्द, ध्यान रखें अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।